विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मीडिया को संबोधित किया। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के संबंधों पर कहा कि आतंक और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि हम हर मुद्दे पर द्विपक्षीय बात को राजी, लेकिन पहले दहशतगर्दी बंद करनी होगी। उन्होंने कहा कि चीन NSG की सदस्यता को लेकर भारत का विरोध नहीं कर रहा, ये सिर्फ प्रक्रिया के मानदंडों की बात कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि हमने राज्य सरकारों और कैबिनेट मंत्रियों के सहारे दुनिया के करीब सभी देशों तक पहुंचने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इस साल हमने 140 देशों से संपर्क किया, 65 और देशों से संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 सालों में $55 अरब की FDI आई है। अंतरिक्ष में भारत के सफर में एक नया अध्याय जोड़ने वाले अंतरिक्षयान PSLV C-34 के प्रक्षेपण के लिए 48 घंटे की उल्टी गिनती कल सुबह श्रीहरिकोटा से शुरू हो जाएगी। इसरो 22 जून को PSLV C-34 का प्रक्षेपण करेगा, जो अपने साथ रिकॉर्ड 20 उपग्रह लेकर जा रहा है। इनमें 3 स्वदेशी और 17 विदेशी उपग्रह हैं, जिनका कुल वजन 1288 किलोग्राम के करीब है। आगामी 24 जून को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सियोल में होने वाली पूर्ण सत्र की बैठक से पहले भारत की सदस्यता के दावे पर चीन का समर्थन जुटाने के मकसद से विदेश सचिव S जयशंकर ने बीजिंग की 2 दिन की यात्रा की। चीनी विदेश सचिव से उनकी बातचीत में सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें भारत की NSG की सदस्यता का मुद्दा शामिल है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पंजाब के बठिंडा में विकास पर्व रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में जेटली ने कहा कि नई नागरिक उड्डयन नीति से देश भर में नए हवाई अड्डों के बनाए जाने का रास्ता साफ होगा। जेटली ने कहा है कि बठिंडा में एम्स जैसे संस्थान बनाने के लिए केंद्र सरकार धन मुहैया कराएगी। नई दिल्ली के इंडिया गेट के राजपथ पर बाबा रामदेव ने योग कैंप आयोजित किया। योग कैंप में 35,000 से भी अधिक लोग शामिल हुए। कैंप में बाबा रामदेव, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू समेत कई हस्तियां पहुंची। उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा से हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने उन सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पार्टी को प्रदेश में बल मिलेगा। केंद्रीय सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने कहा है कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे यूपी के देवरिया के 140 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 करोड़ 65 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने के साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत 5,000 से अधिक परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिलवाए गए हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि यूपी में सपा की सरकार की गलत नीतियों की वजह से सूबे के हर क्षेत्र से पलायन हुआ है। मायावती लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित कर रही थीं। मायावती ने कहा कि राज्य सरकार दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, गरीबों, किसानों की विरोधी साबित हुई है। दिव्यांगों की शिक्षा पर असम सरकार का बड़ा फैसला। अब असम सरकार 9वीं से आगे दिव्यांग छात्रों को फ्री शिक्षा मुहैया कराएगी। इसके तहत जो दिव्यांग बच्चे प्रवेश ले चुके हैं, उनकी फीस की धनराशि वापस की जाएगी। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्र सरकार की तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 1 लाख से अधिक स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक में आज काफी उथल-पुथल देखने को मिली। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने मंत्रिमंडल से 14 मंत्रियों की छुट्टी कर दी और मंत्रिमंडल में 13 नए मंत्रियों को शामिल किया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने IIM अमृतसर की नींव रखे जाने के मौके पर कहा कि इसके लिए अच्छे शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। साथ ही कहा कि IIM अमृतसर को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाएगी। इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से 24 लोगों की मौत हो गई और हजारों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हारने वाली टीम इंडिया कल दूसरे 2020 मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज में वापसी करने के इरादे से उतरेगी।